Spotting or bleeding in early pregnancy, when to panic or when to chill. Good afternoon, I am Dr. Joita Bhaumik, Consultant Obstetrics and Gynecology, ILS Hospital, हावड़ा। प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर स्पॉटिंग होना या फिर थोड़ा खून का धब्बे दिखना, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये इसमें बेबी अफेक्टेड होता है। मैक्सिमम टाइम में बेबी नॉर्मल रहता है, नॉर्मली ग्रो करते हैं। What are the causes for early pregnancy spotting? So early pregnancy spotting usually we get 1 in 4 pregnancies. तो ये काफ़ी कॉमन है। Most of the time we find the baby is absolutely fine. तो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है इम्प्लांटेशन ब्लीड, जो कि पीरियड्स के एक्सपेक्टेड डेट के आसपास वो ब्लीडिंग हो सकता है। इवन द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से पहले भी ये जो पीरियड्स के एक्सपेक्टेड डेट है उस टाइम वो एक स्पॉटिंग होता है, उसको इम्प्लांटेशन ब्लीड बोलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द ब्लीडिंग इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड स्पॉन्टेनियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर कॉजेज विच वी नीड टू इवेल्युएट। एंड नेक्स्ट कॉज इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर प्रेग्नेंट वुमन। तो यहाँ पे भी पेशेंट कभी कभार अर्ली स्पॉटिंग विद क्रैम्पिंग पेन या शॉक लेके भी प्रेजेंट कर सकती है। सब कोरियोनिक हेमाटोमा, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। सेकेंड इज मिस्ड अबॉर्शन। गर्भाशय का मुंह हो सकता है बंद है, बट बेबी का कार्डियक एक्टिविटी इधर आया ही नहीं है या फिर पहले आया था बाद में वो चला गया है। तो यूजुअली ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बेबीज होता है जो कि मिस्ड अबॉर्शन के केस में प्रेजेंट कर सकते हैं। So ma'am, when is it a red flag? रेड फ्लैग साइन हम तब कंसिडर करते हैं अगर ब्लीडिंग अत्यधिक ज़्यादा होता है या फिर उसके साथ एसोसिएटेड क्रैम्पिंग पेन होता है और ब्लीडिंग जो रुक नहीं रहा है, मोर देन 2 days चलता जा रहा है, ऑनगोइंग ब्लीडिंग होता जा रहा है, इसमें हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पॉटिंग नीड्स अ फर्दर इवेल्युएशन। मैक्सिमम केसेस में ये नॉर्मल ही रहता है, बेबी नॉर्मल रहते हैं, मगर इट नीड्स प्रॉपर इवेल्युएशन। Can sex during pregnancy cause spotting? Yes, sometimes it may cause spotting. अगर हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो देयर कैन बी अ चांस ऑफ ब्लीडिंग, बिकॉज प्रेगनेंसी में वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग यूट्रस एंड सर्विक्स। तो कभी भी इंटीमेट होते वक्त अगर सर्वाइकल इरोशंस रहता है, वहाँ पे अगर टच होता है तो ब्लीड कर सकता है। इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसमें बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। सो व्हाट इज़ रूल ऑफ थंब? When in doubt, call your doctor. Even small amount of bleeding needs proper evaluation. क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये बेबी तो हेल्दी ही रहता है, मगर कुछ केसेस लाइक थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है। थैंक यू।